गुरुदेव, क्या नए मंदिरों का निर्माण करना वास्तव में इतना आवश्यक है? क्या यह अधिक उचित नहीं होगा कि हम अपने प्राचीन मंदिरों का संरक्षण और पुनर्निर्माण करें ताकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और ऐतिहासिक महत्व को बनाया रखा जा सके? कृपया मार्गदर्शन करें कि इस दिशा में हम क्या सही दृष्टिकोण अपनाएं। बहुत अच्छा, बहन का बहुत अच्छा प्रश्न है, अनुमोदना करते हैं। सबसे पहली बात, जब कभी भी हम मंदिर बनाते हैं नया, उस वक्त मात्र मंदिर ही नहीं बनाते हैं, उसके साथ साथ हम 800 परिवारों की महिलाओं को साड़ियाँ देते हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, किसी को घर देते हैं, किसी को इलाज के लिए पैसा देते हैं, किसी की डिलीवरी के लिए सही समय पर एनर्जी देते हैं। मंदिर चैरिटी करने का एक बहुत बड़ा साधन है। नया मंदिर बनाया 500 करोड़ का, तो पत्थर तो पैसा मांगता नहीं है, लेकिन पत्थर के ऊपर काम करने वाले जो कारीगर, 1000 कारीगर काम करेंगे, तो जो कारीगर काम करेंगे उनका परिवार होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ना होगा। तो जिनका पुण्य कमज़ोर है लेकिन जो धार्मिक है, ऐसे मंदिर निर्माण का सहारा लेकर के कमज़ोर पुण्य वालों को मंदिर के सहारे बुला लेते हैं। 12 घंटे 8 घंटे वो मेहनत करते हैं, फिर उनको 2000-1500 रुपये मिलता है। उससे उसकी महिला को अच्छे वस्त्र मिलते होंगे, छत ठीक होती होगी, घर के अंदर भोजन मिलता होगा, बच्चों को एजुकेशन की फीस भरी जाती होगी, नए वस्त्र मिलते होंगे, किसी का चेहरा मुस्कुराता होगा। अगर ये सब आपको दिखाई देता है तो फिर आप खुद अनुमोदना करेंगे कि नया मंदिर बनना चाहिए। और साथ ही साथ जो पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आप सुधारने का प्रयास करिए, और जहाँ तक गुरुदेव की नज़र जाती थी, गुरुदेव ने भी सुधारने का बहुत प्रयास किया। आचार्य भगवंत ने नए तीर्थों के निर्माण के साथ साथ जीर्णोद्धार के लिए हमेशा सकृत संकल्पित रहे हैं। जितने साउथ के बहुत सारे महाराष्ट्र के ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में अपने हाथ से ही चले गए थे, वो भी गुरुदेव के ब्रह्मचारियों के माध्यम से उनमें जागृति आई, उनको सुधारा है। आचार्य भगवंत ने चहुमुखी विकास किया है जिन शासन का। नए मंदिर की प्रेरणा इसलिए दी है कि जहाँ पर 10-10, 15-15 हज़ार घर की समाजें एक साथ एक ही शहर पे रहती हैं, उस शहर के लोगों की प्रामाणिकता के लिए इतिहास एक सबूत मांगता है। इतिहास जानना चाहता है कि अगर 10,000 के परिवार थे तो 10,000 परिवारों के बीच में कोई ऐसी ताकत वाली चीज़ दिखाओ। तो जब हम 400-500 करोड़ का मंदिर दिखाएंगे लोगों को आगे समय में, तो लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि इतनी समृद्ध समाज होगी तब तो इतना बड़ा मंदिर बनाया। मोहल्ले का मंदिर देखो, ये वाला मंदिर देखिए, आपके पीछे का मंदिर है, आपने मंदिर बनाया है ना, अच्छा है। जितने लोग यहाँ पर रहते हैं एक साथ खड़े हो जाएंगे तो खड़ी होने की जगह नहीं रहेगी। मंदिर कितना छोटा है, हमारी कम से कम पूरी सोसाइटी, हमारी पूरी कम्युनिटी एक स्पॉट पर बैठ करके धर्म ध्यान तो कर सके, इतना बड़ा तो मंदिर चाहिए ना हमको। हमने एक बार मंदिर बना लिया, 70 फैमिली यहाँ पर रहती हैं, कल को मान लो 300 फैमिली मिल जाएंगी, 300 फैमिली का एक एक मेंबर भी अगर घर ये मंदिर के अंदर आया तो मंदिर जी में खड़े होने की जगह नहीं है। तो गुरु भगवंत का ये विचार था कि जब हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोग एक साथ कहीं पर मिलना चाहें, गेट टुगेदर करना चाहें, धर्म ध्यान करना चाहिए, तब आचार्य भगवंत ने बड़े बड़े जिनालयों को आकार दिया। आज बड़े बड़े जिनालय पूरे विश्व के लिए आइडियल हैं। जब अभी अयोध्या में मंदिर बन रहा था, अयोध्या की पूरी कमेटी कुंडलपुर का मंदिर देखने के लिए आई थी और गुरु जी से पूछा था, इतना बड़ा, इतना विशाल मंदिर आपने कैसे बना दिया? तब समझ में आया कि एक नया मंदिर, बड़ा मंदिर बना करके हमने कई लोगों का विज़न खोला है, और वो जो विज़न खुला है वो सबके लिए आवश्यक है। बंधुओं, मंदिर, नए मंदिर नाम कीर्ति के लिए नहीं बनाए जाते। आप सबको इस बात की जानकारी हो, गुरु जी के आशीर्वाद से बनने वाले किसी भी मंदिर में, किसी भी पाषाण में ये शब्द कहीं नहीं लिखा है कि ये मंदिर का निर्माण आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से किया गया। ना उनकी कहीं पर मूर्ति है, ना कोई शिलालेख है, अभी तक मैंने नहीं देखा, अब होगा। गुरुजी ने कभी नहीं चाहा, गुरुजी हमेशा कहते थे आचार्यों की कीमत होनी चाहिए, मेरे नाम की नहीं। इतना होना चाहिए कि जिन शासन के मंदिर सुरक्षित रहे। कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखिए,
इतना बड़ा बनाया है, कहीं पर गुरुजी ने बनाया है ये कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। जनता ने पैसा देकर के बनाया है ये तो आपको हर जगह दिखाई देगा। इसका मतलब है कि नाम ख्याति के लिए तो मंदिर नहीं बनाए गए, लेकिन मंदिर बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे जैनों के पास जो परिग्रह है, ये परिग्रह सिर्फ मंदिर के निमित्त से छूट सकता है, और इस छूटे हुए परिग्रह का उपयोग जनता सिर्फ इसी निमित्त से कर सकती है। जब हजार हजार लेबरों को काम करते देखते थे, गुरुजी नीचे बैठकर सोचो किसी महिला के पास, ऐसा करते थे गुरुजी, किसी महिला के पास साड़ी नहीं होगी, उसको साड़ी मिली होगी, किसी को दीपावली में मिठाई मिली होगी, रक्षाबंधन में किसी भाई ने अपनी बहन को पैसा दिया होगा, इसी बहाने कम से कम जैनियों का पैसा सार्थक हुआ, दान भी हुए, करुणा दान भी हुए, जिनबिंब का निर्माण भी हुआ, लोग अपने परिग्रह को कम करके स्वर्ग की यात्रा में चले गए। इसलिए नए मंदिर भी जरूरी है, पुराने का जीर्णोद्धार भी जरूरी है।